नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जंतर मंतर पर पोस्टर टंगे हैं। जिन अपराधों या मुकदमों की सूची को अखबार छापने से डरते हैं, उसे महिला खिलाड़ियों ने पेड़ पर टांग दिया है। लेकिन इन बातों से बेखबर बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह फूल मालाओं से लदे नजर आ रहे हैं। मंदिर का दर्शन करके लौट रहे हैं। आज गले में फूलों की हार देखकर लगता है कि सांसद जी का इस इलाके में कितना जनप्रभाव है। इस वीडियो को देखकर कौन कह सकता है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले ही इनके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर हुई है और एक और मामले में एफआईआर हुई है। सभी धर्म के गुरु इनके साथ दिख रहे हैं। क्या राजनीति के इस रंग को समझने में महिला खिलाड़ियों से कोई चूक हुई है? मुझे लगता है नहीं हुई है। जिस तरह से उन्होंने अपना हौसला बुलंद किया है, उससे लगता है कि उन्हें पता है कि बृजभूषण सिंह कौन हैं। फूलों से लदे सांसद जी के इस वीडियो को आप जंतर मंतर पर बैठी महिला खिलाड़ियों के संघर्ष के वीडियो के साथ देखिए तो पता चल जाएगा कि इस देश में न्याय की हकीकत क्या है, राजनीति की हकीकत क्या है। ये जो मेरे पद, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ, ये पद मुझे दिनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। बृजभूषण सिंह 6 बार से कैसरगंज से सांसद हैं। आज गोंडा में मौजूद थे। 6 बार से जीतने वाले इस राजनेता की राजनीतिक पकड़ को आप यूं ही खारिज नहीं कर सकते हैं। हां, सवाल कर सकते हैं कि जब मोदी और योगी चुनाव जीतते हैं तो उनके बनाए समीकरणों पर किताबें लिखी जाती हैं, लेख छपते हैं, लेकिन इस तरह के सांसद जो कई बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, कोई जानने का प्रयास तक नहीं करता कि आखिर इनका काम क्या है कि जनता इन्हें 6 बार जिताती है। भारतीय राजनीति में ऐसे बहुत से टापू हैं जहां जाकर चुनावी चर्चाओं का भोपू बंद हो जाता है और केवल राहुल मोदी पर चिल्लाता रहता है। आज बीजेपी के 2 विधायकों ने बृजभूषण सिंह के पक्ष में अपना समर्थन जताया है। करनैलगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक अजय सिंह ने बयान दिया है कि लड़कियों का धरना बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का षड्यंत्र है। अजय सिंह के अलावा बलरामपुर सदर के विधायक पलटू राम ने भी कहा है कि नेताजी यानी बृजभूषण सिंह के खिलाफ साजिश हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का एक षड्यंत्र है। आदरणीय नेताजी के बारे में वैसे वो हमारे पिता तुल्य हैं, हम लोग शुरुआती दौर से जानते हैं। कोई भी ऐसा जो भी आरोप लगाया गया है एकदम निराधार है और जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा। पहले भी कमेटी ने जांच किया है, उसमें कुछ नहीं आया है। यह एक कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है जो माननीय सांसद जी के राजनीतिक चरित्र को खराब करना चाहते हैं और माननीय सांसद जी आम जनता के दिलों में बसते हैं और माननीय सांसद जी को, हमको, पूरे देश की जनता को, हमारे क्षेत्र की जनता को कानून पर भरोसा है, सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा है और हमेशा सत्य की जीत होती है और सत्य की जीत होगी, क्योंकि माननीय सांसद जी सत्य के रास्ते पर है। अब आप सोचिए कि जिस नेताजी के खिलाफ एफआईआर होने में 3 महीने लग गए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और जंतर मंतर पर धरने पर बैठना पड़ा, उस नेताजी के खिलाफ इन खिलाड़ियों का संघर्ष कितना मुश्किल है। अगर राजनीति के तहत भी हो रहा है तब भी आसान नहीं है। हालांकि सरकार अभी तक साबित नहीं कर सकी है कि इस धरना प्रदर्शन के पीछे कोई राजनीतिक दल है या इनका इरादा, खिलाड़ियों का इरादा राजनीतिक है। हरियाणा की लड़कियां कौन सा यूपी में चुनाव जीतने वाली हैं या जीतने जा रही हैं? इन महिला खिलाड़ियों के लिए दुआ कीजिए। और क्यों दुआ करना है, इसके लिए आप उन मुकदमों की सूची एक बार देख लीजिए जो जंतर मंतर पर टांगा गया है। पॉस्को के एफआईआर में नाम आने के बाद क्या बृजभूषण सिंह गिरफ्तार होंगे? सवाल केवल सवाल नहीं है, यह स्टेट के भीतर साहस और सिस्टम के बचे होने का भी सवाल है। यह सवाल कौन पूछे? सांसद जी तो फूल मालाओं से लदे नजर आ रहे हैं। यह पोस्टर अपने आप में बगावत है, साहस का प्रतीक है। इस पोस्टर को खुले में टांग देने का साहस ये खिलाड़ी ही कर सकते हैं, सरकार नहीं, वरना इन मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी होती और पता चलता कि किस किस में सजा हुई है, किस किस में बरी।
राहुल गांधी के मामले में झट से फैसला आ जाता है, मगर एक सांसद के खिलाफ इतने संगीन मुकदमे हैं, सारे मामले इस पोस्टर की तरह हवा में लटके हुए हैं। शायद जनता की किसी आंधी का इंतजार कर रहे होंगे जो कभी नहीं आएगी। सिस्टम में साहस नहीं बचा है। जंतर मंतर पर जो पोस्टर टंग रहा है उसमें 38 मामलों की सूची बनाई गई है। ज्यादातर मामले अयोध्या, फैजाबाद, नवाबगंज के थानों में दर्ज हैं। 13 मामले तो फैजाबाद थाने में दर्ज हैं। 16 मामले अयोध्या कोतवाली में दर्ज हैं जहां राम मंदिर बन रहा है, बल्कि एक मामला राम जन्मभूमि थाने में भी दर्ज है। 30 और 35 नंबर पर लिखा है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट दर्ज हो चुका है। हत्या की कोशिश से लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज हैं। इस सूची को देखकर लगता है कि शायद ही ऐसी कोई संगीन धारा बची हो जिसके तहत बृजभूषण सिंह के खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज तक उनके मामले में सजा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी नहीं किया होता तो इतनी आसानी से बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2-2 एफआईआर नहीं होती। जनवरी में खिलाड़ियों ने धरना दिया था, तब से यहां तक आने में सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा लेना पड़ा। यह बताता है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष की हैसियत और प्रभाव महासंघ से बाहर यूपी की राजनीति के मैदान में कितनी गहरी और ऊंची है। अब तो बृजभूषण सिंह के समर्थन में एक महिला महंत भी सामने आ गई हैं। हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर वो लोग धरने से नहीं उठते हैं तो हम लोग भी पूरे अयोध्या के साधु संत महात्मा और जितने भी मंदिर के लोग हैं वो सब सांसद जी की तरफ से हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठने को तैयार हैं। मैं इसीलिए सांसद जी से मिलने भी आई थी कि हम जो उनका आदेश हो वो हम लोग करें, लेकिन नेताजी अभी हम लोगों को रोक रहे हैं कि नहीं, अभी आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है। नेताजी हमारे पिता तुल्य हैं और मैं उनको बचपन से जानती हूँ, वो ऐसे नहीं है। उनके ऊपर जो भी शोषण के आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से माइनर रेप किया और 500 का मुकदमा दर्ज किया, ऐसे में कैसे देख तो आज तक ये सब सामने क्यों नहीं आया था? आज तक अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया था तो पुलिस थी, कानून था, लोगों के पास मीडिया थी, उनको किसी के पास जाना चाहिए था ना। आज ही क्यों? महंत जी आज नहीं, ये खिलाड़ी जनवरी में सामने आई थी। जब कहा गया कि एफआईआर क्यों नहीं करा रही हैं तो एफआईआर के लिए चली गई, तब भी तो नहीं हुआ। कोर्ट बीच में आया तब हुआ। अब अगर इस मामले में अयोध्या के महंत धरना करेंगे तो मामला ही दूसरा हो जाएगा। धर्म को आगे ले आओ ताकि कानून की बहस पीछे चली जाए। कोतवाली अयोध्या में ही बृजभूषण सिंह के खिलाफ 16 मामले दर्ज हैं, जैसा कि इस पोस्टर पर लिखा गया है जो जंतर मंतर पर टांगा गया है। जिस शाम सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही, उसी शाम का यह वीडियो है। सांसद जी अपने काफिले के साथ इस तरह गौशाला में आ रहे हैं जैसे उनके लिए सामान्य दिनचर्या हो। सोचिए, दिल्ली में जश्न मन रहा है कि खिलाड़ियों की जीत हो गई है, लेकिन इस वीडियो में सांसद जी के चलने का अंदाज कहीं से नहीं बता रहा है कि उनकी हार हुई है। बगैर किसी की हार के किसी की जीत नहीं होती है। बृजभूषण सिंह को आप गौ सेवा करते हुए देख सकते हैं, भावुक भी हो सकते हैं। अयोध्या के संत इनके लिए धरना देंगे, ऐसा सुमन पाठक ने कहा है। अब जब वे गौ सेवा करते देखे जाएंगे तो कौन इन लड़कियों से सहानुभूति रखेगा? यह निर्भया आंदोलन के समय का भारत नहीं है, वो भारत कहीं लापता हो गया है। पता चल रहा है कि यह लड़ाई अब कानून के मैदान में होने से रही, वरना इतने सारे मुकदमे हैं उनका ही निपटारा हो गया होता, बरी हो गए होते या सजा हो गई होती। इस पोस्टर में बृजभूषण सिंह को सलाखों के पीछे दिखाया गया है। यह कल्पना ही हो सकती है, इसे साकार होने में बीजेपी को 100 समंदर पार करना पड़ जाएगा। इस पार्टी में तब भी खामोशी है जब भाजपा के वरिष्ठ सांसद के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर हुई है। नैतिक जिम्मेदारी का सवाल पूछकर अपना टाइम खराब मत कीजिए, वरना इस जिम्मेदारी के तहत न जाने प्रधानमंत्री का ही कितनी बार नंबर आ गया होता। नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी सरकार की ही बनती है कि एक एफआईआर के लिए लड़कियों को धरने पर बैठना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। जंतर मंतर पर धरना देने वाली खिलाड़ियों को यह बात समझ में आ गई है कि अकेले की और अपनी लड़ाई का कोई मतलब नहीं रहा। राजनीतिक दलों को मंच से उतार देने वाले इन खिलाड़ियों को इस बार स्वागत करना पड़ रहा है। सीपीएम नेता वृंदा करात, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बाद आज प्रियंका गांधी भी जंतर मंतर गईं। प्रियंका ने पहले ही ट्वीट कर सरकार से इन खिलाड़ियों की मांग पर ध्यान देने की अपील कर दी थी।
प्रियंका की जगह स्मृति ईरानी होती तो गोदी मीडिया इस तरह से लिख रहा होता कि खिलाड़ियों के करीब बैठी थी स्मृति ईरानी, मंत्री होकर भी धरने पर पहुंच गई स्मृति ईरानी, अब यह आर पार की लड़ाई है, लड़ रही है स्मृति ईरानी। मगर कोई यह सवाल भी नहीं पूछ रहा है कि महिला विकास मंत्री के पद पर रहते हुए स्मृति ईरानी की जवाबदेही क्या है। क्या उन्हें इन खिलाड़ियों का साथ नहीं देना चाहिए था, उनसे संवाद नहीं करना चाहिए था? प्रियंका गांधी ने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक के साथ बात की और अपना समर्थन जताया। प्रियंका ने कहा कि केवल इसी मामले में नहीं बल्कि महिला के साथ जब भी कुछ ऐसा होता है, बीजेपी की सरकारों में इसी तरह से होता है। उन्हें प्रधानमंत्री मोदी से अब कोई उम्मीद नहीं है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए, बच्चियां हैं। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? पूरा देश क्या वाकई इन लड़कियों के साथ है जैसा प्रियंका गांधी कह रही हैं? कौन सा देश इन खिलाड़ियों के साथ आ गया है? इसी दिल्ली में लोगों ने निर्भया के समय देखा था, पूरा शहर जंतर मंतर और राजपथ पर पहुंच गया था। आज इन खिलाड़ियों के लिए दिल्ली कहां नजर आ रही है? इन खिलाड़ियों ने अपनी लड़ाई अकेली लड़ी है और लड़ रही हैं। क्यों विनेश फोगाट को खिलाड़ियों के साथ आने की अपील करनी पड़ी? खिलाड़ियों से ही सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड कह दिया गया, भारत रत्न दे दिया गया, फिर भी एक शब्द नहीं बोला जाता है। तो वे किस भारत के रत्न हैं? उनसे तो बेहतर है कपिल देव। उनके कमाल से भारत ने पहली बार विश्व चैंपियन होने का खिताब पाया। कपिल को भारत रत्न नहीं मिला, लेकिन उन्होंने इन खिलाड़ियों के प्रति समर्थन जताने में संकोच तक नहीं किया। पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह ने इनका समर्थन किया है और सानिया मिर्जा ने भी। ओलंपिक में पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा ने भी इन खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया है। ये दोनों ही ओलंपिक पदक विजेता हैं, सामान्य खिलाड़ी नहीं हैं। इनके बोलने के बाद ही कौन सा देश इन खिलाड़ियों के समर्थन में आ गया है? देश इस वक्त धर्म के नाम पर अधर्म को डकारने में लगा हुआ है। नीरज चोपड़ा साधारण खिलाड़ी नहीं है। ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला मेडल जीता है। चोपड़ा ने लिखा है कि उन्हें देखकर ठेस पहुंची है कि एथलीट को अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़ा है। इस महान देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है। एक देश के तौर पर हमारी जवाबदेही है कि हम इनकी सुरक्षा करें। मगर इस वीडियो में खिलाड़ियों के साथ खिलाड़ियों का प्रधानमंत्री दिखने वाले नरेंद्र मोदी महिला खिलाड़ियों को आश्वासन तक नहीं दे पाए। उन्हें मालूम है बृजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई करना या कोई बात कह देना मन की बात टाइप का कार्यक्रम नहीं है। जब इन खिलाड़ियों को लेकर अपना प्रचार करना होता है तब प्रधानमंत्री जी वो सब करते हैं जो करना चाहिए। जब बोलना होता है तो वो नहीं बोलते हैं जो बोलना चाहिए। नीरज चोपड़ा ने बोलकर एक लंबी रेखा खींच दी है जिसके आसपास भी सचिन तेंदुलकर नजर नहीं आते, ना आएंगे। बाजार और विज्ञापन की दुनिया सचिन को बड़ा खिलाड़ी बनाती रहेगी, मगर खेल और खिलाड़ियों के लिए नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट ही आगे आए। नीरज के बाद राज्यसभा सांसद और क्रिकेटर हरभजन सिंह, क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी इन्हें अपना समर्थन दिया है। बॉक्सिंग में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले निखत जरीन और हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का भी बयान आया है। इंडियन एक्सप्रेस के एक कार्यक्रम में विनेश फोगाट ने कभी कहा था इसी साल कि हम नहीं कहते कि हमारे पक्ष में बोलिए, कम से कम तटस्थ ही बोलिए कि न्याय मिलना चाहिए, जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। इसलिए बैडमिंटन से लेकर क्रिकेट खिलाड़ियों की चुप्पी मुझे चुभती है। अफसोस आज भी कई खिलाड़ी चुप नजर आते हैं। जंतर मंतर पर इस हाल में ये महिला खिलाड़ी रात गुजार रही हैं। इनका कहना है कि रात यहां बिजली काट दी गई, पानी की सप्लाई बंद हो गई, गद्दे वगैरह नहीं लाने दिए गए। इसके बाद भी खिलाड़ी इस तरह यहां डटे हुए हैं। इन्हें पता है कि इनकी लड़ाई बृजभूषण सिंह के खिलाफ है। एक ईंट तो क्या, एक सूखा पत्ता खिसकाने में इन्हें महीनों संघर्ष करने पड़ जाएंगे। लिख कर रख लीजिए, दिन होते ही धूप कितनी चढ़ जाती है आपको यहां आकर अंदाजा हो जाएगा। फिर भी ये खिलाड़ी अपने हौसले का सबूत दे रहे हैं। अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे। कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया। कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस प्रशासन का।
व्यवहार है खिलाड़ियों के साथ। और मैंने SHO साहब से, ACP साहब से बात की तो बोल रहे कि ऐसे ही करेगा, धरना करना है तो सड़क पे सो जाइए। तो ये इनका व्यवहार है। ये इतने कौन सा इतना बड़ा दबाव आ गया। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की बेटी ऐसे होती तो आप क्या करते? और अपनी बेटियों को पहले तक कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे बिजली? आज से पहले कोई दिक्कत नहीं थी, इतनी थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी। आज से पहले इतनी दिक्कत तो कभी नहीं हुई। आज कटी है बिजली। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट के ही दबाव से हुआ। पुलिस प्रशासन अगर दबाव में नहीं होता तो पहले ही कर लेता। बिजली पानी भी नहीं आने दे रहे हैं, खाना क्या कुछ भी नहीं आने दे रहा, सब कुछ लोग कर दिया गया है। और बोल रहे हैं कि धरना देना है तो आप लोग जमीन पे सो जाइए। अभी हमारे पास FIR की कॉपी और आगे की क्या रणनीति रहेगी ये बताइए। देखिए, जब तक न्याय नहीं मिल जाता, पुलिस प्रशासन कितना भी अत्याचार कर ले, खिलाड़ी यहीं रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि ये भारतीय बेटियों की लड़ाई है और ये उनकी इज्जत और सम्मान की लड़ाई है। ये हमें चाहे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े उसके लिए तैयार बैठे हैं, चाहे पुलिस प्रशासन कितना भी वो कर ले। धन्यवाद। खिलाड़ियों को जंतर मंतर का इतिहास पता होना चाहिए। 2015 में 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सैनिक अधिकारी धरने पर बैठे थे। इसका वादा तो प्रधानमंत्री मोदी ने ही रेवाड़ी में कर दिया था, मगर सत्ता में आते ही भूल गए। आरोप लगा सैनिक अधिकारी धरने पर बैठ गए। धरना लंबा चला, गोदी मीडिया ने सैनिकों के धरने से किनारा कर लिया। यह भी खबर आई है कि उन्हें भी जबरन हटाए जाने लगा और उनके मेडल तक फाड़ डाले गए। यह सब छपा है, आप उस समय की खबरों को उठाकर देख लीजिए, थोड़ी मेहनत तो कीजिए। वैसे भी रविवार को मन की बात पर ही देश भर में कार्यक्रम होंगे, वही खबर होगी। उससे बेहतर है कि आप उस दिन पुरानी खबरों को पलट कर देखिए कि जब आप बेहोश थे धर्म की राजनीति के नाम पर, तब क्या क्या हो रहा था इस देश में, अब क्या क्या हो रहा है इस देश में। जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को यह धरना भारी पड़ेगा या उन्हें इंसाफ मिलेगा? बृजभूषण सिंह ने कहा है कि पहलवान हर दिन अपना डिमांड बदल रहे हैं। मैंने जांच कमेटी बनाने पर कोई आपत्ति नहीं की, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार नहीं किया, कोर्ट चली गई। अब तो FIR भी हो गई है, अब जेल में डालने के लिए बोला है। मैं लोकसभा में हूं, यह विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, क्षेत्र की जनता से बनाया है। 12 साल से केवल हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हो रहा है, देश के अन्य राज्यों के खिलाड़ियों को परेशानी नहीं हो रही है। यह सब बृजभूषण सिंह ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 90% खिलाड़ी हमारे साथ हैं। सांसद महोदय को यह भी देखना चाहिए कि देश भर के कितने खिलाड़ी अब जंतर मंतर पर धरने पर बैठी इन महिला खिलाड़ियों के साथ आगे आ गए हैं। विंटर ओलंपिक में 6 बार हिस्सा ले चुके शिवा केशवन, ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा, हॉकी के पूर्व कप्तान वीरेंद्र रस्किना, महिला क्रिकेटर शिखा पांडे और कपिल देव से लेकर सहवाग तक इन खिलाड़ियों के समर्थन में आ गए हैं। ये जो मेरे पद, मैं लोकसभा का सदस्य हूं, ये पद मुझे विनेश फोगाट की कृपा से नहीं मिला है, हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे दे रखा है। और एक बार नहीं, 6 बार दे रखा है। 6 बार मुझको दिया, मेरी पत्नी को दिया, और उनकी कृपा पर नहीं है। और कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद भी उनकी कृपा पर नहीं है। मैं चुनाव लड़ करके जीता हूँ। अब आपके माध्यम से आप सवाल पूछेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ, एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? आसान नहीं है यह मामला। जो हाल इस देश का सिस्टम का है, आप जानते हैं कि न्याय कैसे होता है। दलित डीएम कृष्णैया की हत्या के मामले में बंद आनंद मोहन सिंह के लिए कानून बदल दिया जाता है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और लोग उन्हें फूल मालाओं से लाद देते हैं। गुजरात में समय से पहले बलात्कार और हत्या के दोषियों को रिहा कर माला पहनाया जाता है। सबके साथ भीड़ है, सबके साथ जनता है, इसलिए कोई भी लड़ाई जनता की लड़ाई नहीं, अकेले की लड़ाई है, क्योंकि जनता कहीं और गायब है। इसलिए बृजभूषण सिंह को फूल मालाओं से लदा देखकर आप संतोष कर सकते हैं। भले ही जंतर मंतर पर जनता नहीं है, लेकिन इन फूल मालाओं से पता चलता है कि जनता कहां है। जनता का पता चल गया, यही इस लड़ाई का हासिल है। क्या जंतर मंतर पर धरने पर बैठी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को न्याय मिलेगा? आपको तय करना है कि भारत फूल मालाओं वाले सांसद को अपना सपना बनाना चाहता है या धूप में तप रही इन लड़कियों को। धर्म की राजनीति से अधर्म सहने की असीम शक्ति आती है।
अधर्म ही नैतिक बल बन जाता है। जंतर मंतर पर जो हो रहा है वह राजनीतिक बयानों में उलझता चला जाएगा। मई की गर्मी में तपती लड़कियों का तप धर्म के नशे में डूबे लोगों को नहीं नजर आएगा, ना हिला पाएगा। सूरज को यहां से लौटना पड़ेगा। इस समय झूठ और फरेब का स्वर्ण युग चल रहा है। किरण पटेल और संजय शेरपुरिया का दौर चल रहा है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।